10 मई 2025 का दिन तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन दुश्मन ने एक बार फिर नापाक इरादों के साथ पाकिस्तान पर हमला किया। ये कोई अचानक वाक़या नहीं, बल्कि भारत कई दिन से जंग का माहौल बना रहा था और फिर सुबह के वक्त उसने पाकिस्तान की 3 बड़ी एयर बेसिस को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया। लेकिन हमारी फ़िज़ाइया पहले ही चौकन्नी थी। दुश्मन के दागे गए 2 मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए गए और तीसरा मिसाइल नूर खान एयर बेस के करीब गिरा, मगर अल्लाह के फजल से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। दुश्मन का मंसूबा नाकाम हो चुका था, लेकिन हमारी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपना दिफा किया, बल्कि दुश्मन को वो जवाब दिया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा, और यही जवाब था ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, वो मिशन जिसने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। दस मई 2025 सुबह के वक्त भारत ने इस्लामाबाद, मियांवाली और स्कर्दू के करीब वाक़े 3 अहम एयर बेसिस पर हमले किए। दुश्मन का ख्याल था कि वो पाकिस्तान को हैरान कर देगा, मगर पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। बाकी हमलों से मामूली नुकसान हुआ, लेकिन जवाब की तैयारी तेज़ हो चुकी थी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि सिर्फ दिफा नहीं, अब दुश्मन को उसकी जुबान में जवाब देना होगा। इसी लम्हे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने जवाबी हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर दिया और अगले चंद घंटों में तारीख का वो बाब लिखा गया जिस पर पूरी कौम को फख्र है। हमले के फौरन बाद DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका लहजा पुरसुकून, मगर अल्फाज दुश्मन के लिए वार्निंग से कम न थे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान किसी की जारहियत बर्दाश्त नहीं करेगा। हम हर हमले का जवाब देंगे, अपनी मर्जी के वक्त पर, अपनी मर्जी के अंदाज में। ये बयान सिर्फ अल्फाज न थे, ये ऐलान था एक बड़े ऑपरेशन का, और ये वो ऐलान था जिसकी गूंज सिर्फ मीडिया तक महदूद न रही, बल्कि अगले चंद घंटों में दुश्मन की ज़मीन पर महसूस की गई। फजर की अजान के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज़ किया। JF-17 त्यारे, जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार होते हैं, अपनी परवाज़ भर चुके थे। इस ऑपरेशन में भारत के 25 फौजी और मवासलाती अहदाफ को निशाना बनाया गया, और सब कुछ इतनी दुरुस्तगी से कि भारतीय एयर डिफेंस मुकम्मल नाकाम दिखाई दिया। इन हमलों का दायरा सिर्फ फ़िज़ा तक महदूद नहीं था, बल्कि ज़मीन और साइबर स्पेस तक फैल चुका था। यानी दुश्मन को हर मुहाज पर पैगाम दिया जा रहा था कि पाकिस्तान तैयार भी है और पुरअज़म भी है। इसी दौरान पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत की दर्जनों अहम वेबसाइट्स को हैक कर लिया, जिनमें वजारत दिफा, सिविल एविएशन और रियासती मवासलाती निज़ाम की वेबसाइट शामिल थीं। न सिर्फ डाटा डिलीट किया गया, बल्कि कई सिस्टम्स को वक्ती तौर पर मफलूज कर दिया। ये पहला मौका था जब साइबर मैदान में भी पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवाए। इस हमले के बाद भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज उलझन में पड़ गईं, क्योंकि न सिर्फ हमला हुआ, बल्कि भारतीय मीडिया में इन वेबसाइट की बंदिश ने बदनामी का तूफान खड़ा कर दिया। इन हमलों के दौरान पाकिस्तान ने भारत के शुमाली इलाकों में पावर ग्रिड्स पर भी हमला किया। नतीजतन दिल्ली, अम्बाला और पंजाब के कई हिस्सों में बिजली के निज़ाम मुतासिर हुए। कई घंटों तक बिजली की अदम दस्तयाबी से हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स और सरकारी दफातर का काम रुका रहा। ये हमला सिर्फ एक टेक्निकल कार्रवाई नहीं, ये दुश्मन के दिमाग को झंझोड़ने वाली एक चाल थी, जो भारतीय क़यादत को अपनी पॉलिसीज को दोबारा सोचने पर मजबूर कर गई। इंडियन मीडिया का हाल देखने वाला था। कुछ चैनल्स ने मोदी हुकूमत पर खुलकर तनकीद की, एंकर्स चीखते रहे, दिफाई माहिरीन सर पकड़ते रहे। भारत की पॉलिसी, फ़िज़ाई निज़ाम और जंगी हिकमत अमली सब पर सवाल उठे। अवाम में बेचैनी बढ़ी और सोशल मीडिया पर मोदी इस्तीफ़ा दो ट्रेंड करने लगा। जब मीडिया और अवाम एक साथ सवाल उठाएं तो हुकूमत भी घबरा जाती है, और यही भारत के साथ हुआ। भारत को इस ऑपरेशन में जो नुकसान उठाना पड़ा, वो सिर्फ चंद तैयारों या फौजी ठिकानों तक महदूद नहीं था। 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 25 से ज़ायद फौजी और कम्युनिकेशन सेंटर्स नकारा बना दिए गए। शुमाली भारत में बिजली का निज़ाम दरम बरम हुआ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस समेत कई हसास सरकारी वेबसाइट्स हैक करके
ان کا قیمتی ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ ان حملوں کے بعد بھارتی عوام میں اپنی فوج اور حکومت پر اعتماد متزلزل ہو گیا۔ یہ نقصان صرف مالی یا عسکری نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا زخم تھا جو بھارت کے غرور پر لگا، جس کی تکلیف وہ مدتوں تک محسوس کرتا رہے گا۔ جب بھارت نے دیکھا کہ میدان اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو فوری طور پر امریکہ سے مدد مانگی۔ امریکی صدر، وزیر خارجہ اور نائب صدر نے دونوں ممالک سے رابطہ کر کے فوری جنگ بندی کی درخواست کی۔ پاکستان نے امن کے اصولوں کے تحت جنگ روکنے پر آمادگی ظاہر کی۔ یوں 10 مئی کی شام کو رسمی جنگ بندی کا اعلان ہوا، لیکن دنیا جان چکی تھی کہ اصل فتح کس کی ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک سبق تھا کہ پاکستان کسی کے حملے سے گھبراتا نہیں، بلکہ اسے ایسا جواب دیتا ہے جو نسلوں تک یاد رہتا ہے۔ ہماری افواج، ہمارے انجینئرز، ہمارے پائلٹس اور ہماری قوم سب ایک صف میں کھڑے ہو کر دشمن کو بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، یہ جھکتا نہیں، رکتا نہیں اور کبھی ہارتا نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔